जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, हम क्या करते हैं, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका हो सकता है कि वेलोसिटी बदल रहा है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी को प्लॉट करना है। लेकिन ध्यान रखना, काफी जगह वेलोसिटी टाइम डायग्राम और स्पीड टाइम डायग्राम में लोग अंतर नहीं समझते हैं, एट योर लेवल एट लीस्ट, बिकॉज एट योर लेवल यू डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है ना, आपकी बुक में वेलोसिटी देके कोई न्यूमेरिकल दिया है, आप जैसे करोगे, स्पीड देके जैसे किया है तो वैसे ही करोगे, आपको कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं लेना है अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है तो। लेकिन वेलोसिटी तो वेलोसिटी होता है, स्पीड तो स्पीड होता है, दोनों का डायग्राम अलग अलग है। सो अकॉर्डिंगली विल सी दोनों का सेम मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम, स्पीड टाइम डायग्राम अलग अलग हो सकता है। कैसे, चलो देखते हैं, पहले समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इज द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ velocity of a particle with time. Velocity is taken along ordinate axis, ordinate axis का मतलब हुआ y axis, and time is taken along abscissa, मतलब x एक्सिस। यस, तो ऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हुआ y एक्सिस, abscissa ये टॉप्स है मैथमेटिक्स के, abscissa का मतलब x एक्सिस। तो कोई पार्टिकल मोशन में है, हम उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी भी समय में देखो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे द कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। हो सकता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है, किसी समय में ये वेलोसिटी था, ये समय में उसका वेलोसिटी ये था, ये समय में वेलोसिटी ये था, ये समय में वेलोसिटी ये था, ये समय में वेलोसिटी ये था, मतलब द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ v विथ टाइम। यूजुअली हम यहाँ पर यूनिट्स भी लिख देते हैं ताकि कैलकुलेट करने में आसान होता है, टाइम होता है सेकेंड में। चलो पहला चीज हम देखेंगे, ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम कौन से मोशन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं जितने सारे चीज बताऊंगा उसमें से मेजरली चीज आपको बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान में रहे, ठीक है। बुक में तो उतना ही मिलेगा जितना आपको जानना है, लेकिन हम लोग एडवांस कोर्स कर रहे हैं तो हमें हर एक चीज का पूरा डिटेल सीखना है। पहला है कि कौन से मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कौन से मोशन के लिए। चलो सोचते हैं, जब हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हाँ जस्ट मिनट देख लो पहले, हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कोई पार्टिकल का, हम जानते हैं टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये डायग्राम इधर नहीं हो सकता। कोई पूछेगा t = -1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या था, कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब मोशन स्टार्ट हुआ हम इसको t = 0 मानेंगे, जब मोशन स्टार्ट हुआ उसको t = 0 मानेंगे। t = -1 में वेलोसिटी क्या था पूछने का कोई मतलब ही नहीं होता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब ये जो डायग्राम है, इधर क्या है टाइम पॉजिटिव है, इधर क्या है टाइम नेगेटिव है, डायग्राम ये जोन में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर टाइम नेगेटिव है। अच्छा, तो फिर यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो तब भी टाइम पॉजिटिव है, यहाँ पर हो तब भी टाइम पॉजिटिव है ना। अच्छा, दूसरी चीज हुआ, अगर यहाँ पर हुआ तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यहाँ पर हुआ तो वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है। ये पार्टिकल इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, समझ में आया, पॉजिटिव वेलोसिटी। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ -10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इट इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। यस। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, पॉजिटिव वेलोसिटी इंडिकेट्स वन डायरेक्शन,
नेगेटिव वेलोसिटी इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब वो सारा मोशन को हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर पार्टिकल का मोशन या तो एक डायरेक्शन में होगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है ना। तो एक डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव। कहने का मतलब हुआ वो सारा पार्टिकल का मोशन को हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर पार्टिकल का मोशन किसी एक डायरेक्शन में है या फिर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब द एंटायर मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है तभी वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को लेकर मैं बड़ा कंफ्यूजन बड़े टीचर के साथ देख चुका हूं, ठीक है। वो पूछ लेंगे कि यहां से कोई एक बॉल को फेंका गया और बॉल ऐसे गया, ऐसे गिरा, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। तो कुछ ड्रॉ करके दिखा देते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसा मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिए तो फिर ये डायरेक्शन को क्या लेंगे, क्योंकि पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है ना। यू नो द मोशन इज द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। अगर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तो ये डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। ये डायरेक्शन को कहां रखेंगे? ये डायरेक्शन को कहां रखेंगे? वी कैन नॉट एकोमोडेट ऑल दिस डायरेक्शंस। हमें यहाँ पर दो ही ऑप्शन मिला है, या तो हम वेलोसिटी को पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे। और वेलोसिटी एक वेक्टर है तो या तो वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो पहला चीज हमें समझ में आया वो ये हुआ कि दिस डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। दिस डायग्राम can be drawn only for motion along straight line। ठीक है, तो ढेर सारे किस्म की मोशन है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, देखते हैं किसके किसके लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम हो सकता है। मान लो कि कोई बॉल को हम सीधे ऊपर फेंके, वो गया ऊपर सीधा फिर आया नीचे, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, या फिर यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है। हियर इज ए ब्लॉक अटैच्ड टू द स्प्रिंग। The spring is tied to a wall. If you give it a kick, the block will start oscillating like this. है कि नहीं? It will oscillate like this. तो इनमें से कौन सा मोशन के लिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? क्या ए के लिए कर सकते हैं? Yes, it is along a straight line. इसके लिए no. इसके लिए yes. It is moving along a straight line. It is oscillating along a straight line. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज ऑसिलेटिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3। दो चीज देखिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम में। वेलोसिटी इज टेकन अलोंग ऑर्डिनेट एक्सिस, टाइम इज टेकन अलोंग एब्सिसा। दिस डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। दूसरा हुआ इन द डायग्राम sudden change in magnitude is magnitude of velocity is not allowed। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, not allowed। मतलब जब भी हम जानते हैं कोई पार्टिकल कुछ भी वेलोसिटी में जा रहा है, कोई पार्टिकल कुछ भी वेलोसिटी में जा रहा है, उसका वेलोसिटी को बदलना है, बदलेगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी बदलेगा। जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो कितना होता था? इट वाज a into t। मतलब वेलोसिटी को u से v में बदलने के लिए you always need some time। कोई टाइम नहीं देंगे, सडनली बदल दो। सडनली कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। टाइम में भी स्मॉल, लेकिन सडनली बदल दो हम नहीं कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को सडनली हम एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में बदल नहीं सकते। इट कैन ओनली स्लोली चेंज। कहने का मतलब है कोई वेलोसिटी टाइम डायग्राम, मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसा मोशन में जा रहा था,
ये इनिशियल वेलोसिटी था। अब उसका वेलोसिटी को बदल के v करना है। वो ऐसे हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया, है ना, और कुछ समय लगा उसको ये वैल्यू से ये वैल्यू में, ये वेलोसिटी से ये वेलोसिटी में जाने के लिए। इट टेक्स सम टाइम, ओके, दैट इज फाइन, इट इज पॉसिबल। पर देन हम कहेंगे कोई पार्टिकल u वेलोसिटी में जा रहा था, सडनली वेलोसिटी v हो गया, ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं है, ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी कैन नॉट सडनली चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो ये एक सही डायग्राम है, ये गलत डायग्राम है। वेलोसिटी से जा रहा था, सडनली बदल के कुछ दूसरा हो गया, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नो हो नहीं सकता। समझ में आया क्या? यस सर। अब ये डायग्राम के बारे में पढ़ के फायदा क्या है? हम लोग तो हरदम फायदा के बारे में सोचते हैं, फायदा क्या है चलो देखते हैं। आई गो फॉर पॉइंट नंबर 4। ये डायग्राम से हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको ध्यान से देखो। ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 4, द स्लोप ऑफ v versus t diagram gives the acceleration। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये। स्लोप ऑफ v versus t diagram gives you the acceleration। स्लोप देखो, सपोज हम कहेंगे कि ये किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम है जो ऐसा है, ठीक है। जब वो पार्टिकल का वेलोसिटी ये था, समय ये हुआ था, तब उसका एक्सीलरेशन क्या था? एक्सीलरेशन निकालने का तरीका हमें मालूम है। स्मॉल चेंज इन स्मॉल टाइम में क्या चेंज इन वेलोसिटी हुआ, dv by dt। लास्ट क्लास हम लोग देखें डेल्टा v by डेल्टा t। अगर हमें पूछा गया कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया गया है, फाइंड द एक्सीलरेशन, तो चलो एक काम करते हैं, हम पार्टिकल का मोशन को एक छोटे से इंटरवल के लिए ऑब्जर्व करते हैं, डेल्टा टी। ये कितना समय है? डेल्टा टी, यहां से ये समय तक। इतने समय में देखो वेलोसिटी v1 से v2 बदल गया है, तो आपको कहा जाएगा व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? ये डेल्टा v है। डेल्टा v क्या है? डेल्टा v इज v2 माइनस v1। सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो वेलोसिटी बदल गया v1 से v2, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ v2 माइनस v1। डेल्टा t क्या है? डेल्टा t तो दिख रहा है। अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज द एक्सीलरेशन, यू नो चेंज इन वेलोसिटी बाय द स्मॉल टाइम इंटरवल। कुछ लोग उतारने के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनको समझ में बढ़िया से नहीं आता है। वीडियो अवेलेबल रहता है, आप उसको कॉपी बाद में कर सकते हो। समझने की कोशिश करो, स्कूल वाले एटीट्यूड से निकलो, एडवांस ग्रुप वाले एटीट्यूड में बैठो, ठीक है। और कुछ लोग वीडियो कैमरा पे अपना मुंह को इतना घुसेड़ दिए हैं कि उनका नाक दिख रहा है, नाक का अक्षर अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा मुंह को वीडियो से दूर रखो, इतना पास घुसेड़ देते हैं, नाक ही दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है देखो। तो अभी डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब चलो देखो, ये कर्व था, ये एक कर्व था, और हम डेल्टा टी एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिए, इट्स ए स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब ये जो सेक्शन है एक छोटा सा सेक्शन है। आप जानते हो कोई भी कर्व का एक छोटा सा सेक्शन हरदम स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे वो कर्व कैसा भी शेप का हो, छोटा सा सेक्शन लोगे तो दैट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। सो दैट मींस यू कैन कंसीडर दिस टू बी ए स्ट्रेट लाइन पार्ट। अगर ये स्ट्रेट लाइन पार्ट है, तो अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये टेंजेंट आके इस एक्सिस को यहीं पे कट कर रहा है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो आप क्या कहोगे? स्लोप। स्लोप याद होगा, स्लोप किसी एक पॉइंट में कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करोगे और ये होता है tan थीटा। यस यस यस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, ये एंगल भी तो थीटा ही होगा।
अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, सोचो अब ये जो छोटा सा डायग्राम है, छोटा सा ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, उसको थोड़ा मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूं। ये था डेल्टा वी, ये था थीटा, और ये था हमारा डेल्टा टी। तो tan थीटा क्या हो गया देखो तो, डेल्टा वी बाई पी बाई पी हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो स्लोप बन गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट? द स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग एक्सीलरेशन। ठीक है, ये था वेरिफिकेशन जो स्टेटमेंट में बोला, द स्लोप ऑफ VT डायग्राम गिव्स द एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ VT डायग्राम गिव्स द एक्सीलरेशन। अब हम इसको एक्सीलरेशन कहेंगे कि रिटार्डेशन कहेंगे, इट ऑल डिपेंड्स कि वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रहा था कि घट रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन था, है ना। और अगर समय के साथ साथ वेलोसिटी घट जाता, हम कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन है और रिटार्डेशन है। स्लोप विल गिव यू द रिटार्डेशन। ठीक है, ये चीज को थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन कोऑपरेट करना। चलो मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूं, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर कांस्टेंट, अच्छा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। सपोज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन समथिंग लाइक दिस। ऐसा आप क्या कहोगे, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। तो क्या हुआ, ये वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, दिस बॉडी इज हैविंग नो एक्सीलरेशन। यस। चलो दूसरा फिगर देखते हैं। सपोज हम कहेंगे दूसरा डायग्राम, कोई पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा बढ़ रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ रहा है मतलब पर्टिकुलरली ये पक्का ये पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यू से इट इज एक्सीलरेटिंग, है ना। तो आप कहेंगे हियर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग तो हमें देखना है कि एक्सीलरेट तो कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन है कि वेरिएबल एक्सीलरेशन है। सोचो हम किसी भी पॉइंट में एक्सीलरेशन कैसे जानते थे? फ्रॉम दी स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? कोई भी कर्व का, ये कोई कर्व है, इसका स्लोप यहाँ पर कितना है? यू ड्रॉप ए टेंजेंट, tan थीटा हो गया स्लोप। अगर ये कर्व का स्लोप यहाँ पे पूछा गया, यू ड्रॉप ए टेंजेंट, tan थीटा हो गया स्लोप। इसका मतलब अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्लोप था कि नहीं? अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्लोप था। लेकिन देखो तो इस केस में अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जितना एंगल करेगा यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उतना ही एंगल करेगा। हाँ, तो दैट मींस स्लोप इज कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे? इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और यू से एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, acceleration is constant. I change the case, I go for a case like this. ठीक है, सपोज किसी पार्टिकल का वेलोसिटी का वेरिएशन ऐसा दिया है, ध्यान से देखो। यस हाँ, I got it। अगर इसका हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, हर जगह बराबर एंगल दिखेगा। अगर बराबर एंगल दिखेगा तो हम कहेंगे ये बराबर एंगल कर रहा है हर जगह। यहाँ पे देखोगे जितना एंगल कर रहा है यहाँ पे उतनी ही एंगल कर रहा है, मतलब स्लोप इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है ना। ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? स्लोप इज कांस्टेंट। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे?
कांस्टेंट तो है लेकिन स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, घट रहा है। कांस्टेंट नेगेटिव, स्लोप क्या घट रहा है। स्लोप इज कांस्टेंट है और नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो हम कहेंगे ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है। और ये जो रिटार्डेशन है कांस्टेंट रिटार्डेशन है कि वेरिएबल रिटार्डेशन है? कांस्टेंट रिटार्डेशन है, we'll call it यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सो क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव कांस्टेंट। हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रहे कि फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन where acceleration may be positive or negative, the diagram is looking to be a straight line. Diagram is looking to be a straight line. तीनों केस में when acceleration is 0 or positive constant or negative constant, acceleration is positive constant, positive constant और negative constant, तीनों केस में हम देख रहे हैं कि the VT diagram is a straight line. एक्सीलरेशन 0 है तो भी हम कहेंगे कांस्टेंट है। हाँ, हर वक्त 0 है। कितना 0 है? कांस्टेंट है एक्सीलरेशन। यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है 2, 3, 5, कार इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीनों केस में हम देख रहे हैं कि द ग्राफ इज लुकिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा और केस बदलते हैं, थोड़ा सा और केस बदलते हैं। क्या आप लोग गेस कर पाओगे इस केस में? ठीक है, केस बदल दिया और आपको बताना है कि ये पार्टिकल एक्सीलरेशन में है कि रिटार्डेशन में है। देख के बताना है। पार्टिकल इज अंडर एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। देखो तो वेलोसिटी बढ़ रहा है क्या समय के साथ? हाँ, आगे जाओ तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। सो हम कहेंगे इट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ये जो एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है कि वेरिएबल एक्सीलरेशन है? कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, एक्सीलरेशन इज चेंजिंग, वी क्लियरली सी। नहीं, अच्छा एक्सीलरेशन वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब बदल रहा है, बदल रहा है मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो देखते हैं। थोड़ा एक मिनट आप लोग देखो, मैं बताता हूँ फिर उसके बाद बोलना। बीच बीच में बोलोगे, बाकी लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो हम ये जानना चाहते हैं जो एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सीलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इतना था, आगे जाके देखे कि वेलोसिटी ज्यादा हो गया, सो इट इज एक्सीलरेशन। लेकिन इट इज नॉट ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इफ इट इज नॉट ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कैसे पता चला इट इज नॉट ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन? Had it been a constant acceleration, diagram would have been a straight line, but the diagram is not a straight line. It is not a constant acceleration. Okay, if it is not constant acceleration, acceleration is changing. If acceleration is changing, we have to explain whether it is increasing or decreasing. We have understood acceleration is nothing but the slope. And how we find the slope of a curve at any point? किसी भी पॉइंट में कोई कर्व का स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो। देखो कितना एंगल कर रहा है, द tan थीटा गिव्स यू द स्लोप, है कि नहीं? अब हम करेंगे वही, यहाँ पे देखेंगे स्लोप कितना है, तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कितना एंगल कर रहा है। फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे देखेंगे कितना एंगल कर रहा है। अच्छा बताओ, यहाँ पर एंगल ज्यादा दिख रहा है कि यहाँ पर आते आते एंगल ज्यादा दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? ये जो एंगल थीटा है, थीटा ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, थीटा डिक्रीजिंग। एक्सीलरेशन है, पता चल गया। tan थीटा, थीटा डिक्रीज करेगा तो tan थीटा भी डिक्रीज करेगा। tan थीटा इज डिक्रीजिंग, मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग, नहीं मतलब एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। समझ में आना चाहिए, ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन धीरे धीरे घट रहा है, पार्टिकल का एक्सीलरेशन धीरे धीरे घट रहा है। शुरू में बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन था और अभी कम एक्सीलरेशन हो रहा है। एक्सीलरेशन घटने वाली चीज को रिटार्डेशन नहीं कहते हैं, रिटार्डेशन अलग है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन अलग है। ध्यान देना, रिटार्डेशन अलग है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन क्या हुआ? शुरू मान लो कि आप कार में जा रहे थे, सामने कोई आ गया तो आप बहुत जोर से ब्रेक लगाया,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद देखे नहीं धक्का नहीं होने वाला, फिर थोड़ा ब्रेक को थोड़ा कम किए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, योर ब्रेकिंग इज स्लोली डिक्रीजिंग, योर एक्सीलरेशन इज स्लोली डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसे भी सोच सकते हो कि शुरू में आप बहुत जोर से एक्सीलरेटर दबाया, फिर धीरे धीरे एक्सीलरेटर को कम कर रहे हो, मतलब गाड़ी एक्सीलरेट तो कर रहा है, एक्सीलरेशन तो कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज चेंजिंग। शुरू में जोर से एक्सीलरेट किया, फिर धीरे धीरे एक्सीलरेशन को कम कर रहा है ना? तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। तो अगर डायग्राम ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हो रहा है? द एंगल थीटा इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, tan थीटा इज डिक्रीजिंग, एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। थोड़ा ध्यान से देखिए, बताइए ये केस में क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है? एक मिनट, एक्सीलरेशन हो रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। अब देखो tan थीटा, शुरू में थीटा इतना था, फिर थीटा इतना हुआ, फिर थीटा इतना हुआ, क्या कहोगे? tan थीटा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? थीटा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा इज, थीटा बढ़ने से tan थीटा बढ़ता है, थीटा घटने से tan थीटा घटता है, tan थीटा इज इंक्रीजिंग। ये सब चीज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। थीटा बढ़ने से sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है। क्यों बता रहे थे? देखो तब क्यों पढ़ा रहे थे, मुझे अब चाहिए tan थीटा इज इंक्रीजिंग। अच्छा, tan थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब क्या है? तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब आप गाड़ी में जा रहे हो, धीरे धीरे एक्सीलरेटर बढ़ाते जा रहे हो, योर वेलोसिटी टाइम डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस, योर वेलोसिटी टाइम डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। You see the acceleration is continuously increasing, वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है ना? देखो कितने सारे केस दे दिए, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, और क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? let us some more cases, let me draw it. F केस F में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये डायग्राम देखने में कुछ ऐसा है, तो आप क्या कहोगे? वेलोसिटी बढ़ रहा है कि वेलोसिटी घट रहा है विद इंक्रीजिंग टाइम? इट इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यस, समझ में आ गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, मतलब ये रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन नहीं है। स्लोप के बारे में देखते हैं। शुरू में ये एंगल था, बाद में एंगल घटने लगा है। स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? स्लोप इज डिक्रीजिंग, क्योंकि tan थीटा ना, यस डिक्रीजिंग। स्लोप क्या होता है? एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? वेलोसिटी घट रहा है, मतलब एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है। तो हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन इज डिक्रीजिंग। यस, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। देखो स्लोप घट रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं पूछने वाला हूं सबको, थोड़ा ध्यान से देखते रहो, समझते रहो। कुछ लोग चुप रहते हैं समझ में नहीं आने से भी, उनको मैं जानता हूं, मैं पकड़ लूंगा। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज आल्सो डिक्रीजिंग। कैसे पता चला? ये एंगल घट रहा है। नाउ एज वेलोसिटी डिक्रीजिंग द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन, है ना, क्योंकि रिटार्डेशन है। और जो रिटार्डेशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है। शुरू में ज्यादा स्लोप था, फिर स्लोप कम होने लगा है कि नहीं? एंड द लास्ट वन आप लोग मुझे बताओगे कि सपोज डायग्राम कुछ ऐसा हुआ। नो,
एक्सीलरेशन इटसेल्फ इज नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव एक्सीलरेशन, वही मैं बोल रहा हूं। अब कुछ समय के बाद रिटार्डेशन देखो, रिटार्डेशन क्या था? स्लोप। रिटार्डेशन इज द स्लोप ऑफ दिस, स्लोप घट रहा है, स्लोप ऑफ दिस इज डिक्रीजिंग, तो हम कहेंगे रिटार्डेशन इज डिक्रीजिंग। मतलब शुरू में बहुत जोर से ब्रेक लगाया, बाद में धीरे धीरे ब्रेक लगाया, और कुछ देर बाद जब ग्राफ ऐसे हो गया तब वो और ब्रेक नहीं लगा रहा है। व्हाट इज एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन? जीरो, तब कांस्टेंट हो गया है वेलोसिटी। इसीलिए तो यू आर वेरी करेक्ट, बड़ा वाला एंगल लेंगे तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? मान लो पहले था ये एक्सीलरेशन, पहले था मान लो -4, फिर एक्सीलरेशन हो गया -2, फिर एक्सीलरेशन हो गया -1। यू आर करेक्ट। एक्सीलरेशन, अब माइनस साइन को लोगे तो क्या कहोगे? माइनस साइन को कंसीडर करोगे तो कहोगे एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि -1 इज मोर देन -4। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन, जो भी, ये पूरा चीज रिटार्डेशन है। अगर एक्सीलरेशन है -4, रिटार्डेशन कितना है? 4, रिटार्डेशन फिर क्या हुआ? 2, रिटार्डेशन फिर क्या हुआ? 1, रिटार्डेशन इज डिक्रीजिंग। आर यू गेटिंग? रिटार्डेशन इज डिक्रीजिंग। जायज है, आप लोग सही डाउट निकाले हो, लेकिन थोड़ा समझ लोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर बताओ, ये वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? वेलोसिटी इज कैसे बढ़ रहा है? हम इधर इधर जाएंगे, पहले वेलोसिटी ज्यादा था, फिर कम हो रहा है, वेलोसिटी इज घट रहा है। यस यस यस। अब बताओ स्लोप, शुरू में ये एंगल था, फिर ये एंगल हुआ, फिर ये एंगल हुआ, तो आप क्या कहोगे? स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। आप क्या कहोगे? रिटार्डेशन, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, घट रहा है मतलब रिटार्डेशन है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन इज इंक्रीजिंग। समझ में आया क्या? ठीक है ना? समझ में आया क्या? हाँ, ये बात हुआ। तो यहाँ पर आपको ऐसे ग्राफ देख के समझ में आना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है स्लोप। अब कोई भी मोशन अगर आपको दिया जाएगा तो बहुत ही आसानी से उसका VT डायग्राम आप ड्रॉ कर पाओगे। तो अभी तक जितने सारे चीज हम देखे उसको अगर हम याद रखेंगे तो ऐसे याद रखेंगे। पहला हुआ वेलोसिटी टाइम डायग्राम में वेलोसिटी इज टेकन अलोंग ऑर्डिनेट एक्सिस, टाइम इज टेकन अलोंग एब्सिसा। इट कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। थर्ड हुआ a sudden change in magnitude is not allowed in the velocity time diagram. Fourth हुआ the slope of the diagram gives you the acceleration. For uniform acceleration motion, for uniform acceleration मतलब constant acceleration motion. For uniform acceleration motion, for constant acceleration motion, the VT diagram is always a straight line. ठीक है? And when the acceleration is non-uniform, acceleration is changing, the VT diagram goes something curve. ओके, तो ये सारा चीज हम लोग अभी देख लिए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या? नोट पॉइंट नंबर 5। नोट पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम डायग्राम gives the displacement. It gives the displacement. ध्यान रहे, the area under the diagram is the displacement. आपने से कोई बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि कोई मतलब मैं समझाने वाला हूं, उससे पहले कैसे होगा। अगर मैं करूं कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे बदल रहा है और मान लो कि t=t1 में उसका वेलोसिटी v1 था, t=t2 में चलो मानते हैं कि उसका वेलोसिटी v2 था। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल t=t1 to t2,
तो आप कहोगे दैट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द डायग्राम एज शोन इन फिगर। The area, the displacement of the particle, displacement covered in the interval, कौन सा interval? T, lying between T1 to T2 is given by एरिया ए। कौन सा एरिया? ये एरिया जो भी है निकाल दो और ये एरिया को अगर ए कहोगे तो T1 से T2 समय के बीच में पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो आप कहोगे इट इज गिवन बाय द एरिया ए। समझ में आया? द एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो यहां पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। सपोज हम कहेंगे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया है। सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया हुआ है और क्या दिया है कि मान लो ये 3 सेकेंड है, ये 8 सेकेंड है, ये दिया है 4 मीटर पर सेकेंड है और ये 6 मीटर पर सेकेंड है। ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ये टाइम इन सेकेंड पूछा गया है। सपोज हम इस एग्जाम्पल में करना चाहेंगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर हमें पूछा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल t is equal to 3 सेकेंड टू t is equal to 8 सेकेंड, ऐसे करके दिया है। ठीक, जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन, लेट ऑल अदर्स। ठीक है, जब मैं पूछूंगा तो बताना, बाकी लोग भी सुन रहे हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कितना आया चलो देखते हैं। अभी हमें निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल t इक्वल टू 3 सेकंड टू t इक्वल टू 8 सेकंड। मतलब हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। अच्छा, कौन सा एरिया? 3 से 8 सेकंड के बीच में पूछा है, मतलब हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकालेंगे? देखने में तो ये ट्रापीजियम का एरिया है, ठीक है, तो हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम क्या कहेंगे ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? दिस साइड प्लस दिस साइड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन साइड्स। ठीक है, तो यहां पर पैरेलल साइड एक है 4, दूसरा है 6, तो हम कहेंगे इट इज 4 इनटू सम 4 प्लस 6 इनटू उनके बीच में डिस्टेंस, ये 3 है ये 8 है, क्या ये डिस्टेंस समझ में आ रहा है? इट इज 5, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5। तो कितना हो गया? ये 10/2 हो गया, 5 into 5 is 25 meters. So during the interval 3 to 8 seconds, the displacement of the particle was 25 meter. ठीक है, during this ये क्या था? Displacement. It is not distance, it is displacement. ठीक है, हाँ, अगर पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। यहाँ पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, आपको क्या लग रहा है? वो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है? पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है? देखो, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मींस ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदल रहा है ना? अच्छा, सपोज कोई पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है। देखिए, अगर वेलोसिटी हरदम पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी का फिक्स्ड है। कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड में टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा था, थोड़ी देर के बाद
वो -10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट जाने लगा, मतलब डायरेक्शन बदल दिया, टुवर्ड्स वेस्ट जाने लगा, लेकिन यहाँ पर तो हरदम पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट, आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम। कह सकते हैं, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल, तो इस पर्टिकुलर केस में आप कह सकते हो 25 मीटर। मैं दूसरा एग्जांपल लेके देखना चाहता हूं। सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा हुआ है। चलो इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। मान लो कि ये था कुछ वेलोसिटी, घटने लगा घटने लगा घटने लगा घटने लगा घटने लगा, फिर वो रुक गया, ठीक है। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे था। और थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसे था। सपोज किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे था, ऐसा था वेलोसिटी टाइम डायग्राम। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा टेढ़े मेढ़े डायग्राम बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कोई पार्टिकल चलना शुरू किया, कब? t=0 में। यहां पर क्या टाइम हुआ था? t=t1। यहां पर क्या टाइम हुआ था? t=t2। ये टाइम एक्सिस है, ठीक। अगर इसके मोशन के बारे में बात करेंगे तो शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव था, मतलब पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था। कितनी समय तक? t1 सेकेंड के लिए। अगर वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है वो देखेंगे, हम देखेंगे t=0 में ये चीज चलना शुरू किया, ये चीज चलना शुरू किया, ये पॉइंट है, ये अभी मूव करेगा। वेलोसिटी पॉजिटिव था तो मूव किया मूव किया मूव किया मूव किया मूव किया। कितने समय तक मूव किया? t=t1 तक। इतनी समय में जब t=t1 हुआ तब उसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तब उसका वेलोसिटी हो गया 0। देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 हो गया। उसके बाद क्या हुआ? वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब वो वापस आने लगा, इधर जा रहा था, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, वापस आने लगा। फिर से वेलोसिटी कब 0 हो गया? यहाँ पे। कब? t=t2 सेकेंड पे। तो इसको देख के हम क्या कहेंगे? द पार्टिकल मूव्स इन वन डायरेक्शन फॉर ए टाइम t1, stops, then returns in the opposite direction, returns in the opposite direction for a time t2 minus t1 and stops at t=t2, ठीक है। अगर यही मोशन को हम लिखेंगे from this figure, what is understood as shown in figure, the particle moves in one direction T1 for और T2 का वेलोसिटी a time t1 and stops, then it moves in opposite direction and stops again at t=t2। ध्यान से स्टेटमेंट को देखो, हजम करो पहले इसको। द पार्टिकल वाज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन सम डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन फॉर ए टाइम t1 समय के लिए वो मूव किया किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिर स्टॉप, रुक गया। देन इट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में जाने लगा और फिर से रुक गया। कब? एट t=t2। फिगर देख के क्या बता सकते हो कितना समय के लिए वो पहला डायरेक्शन में मूव कर रहा था? t1 टाइम के लिए। कितना समय के लिए उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा था? कितने समय के लिए उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा था? ये t2 माइनस t1 है कि नहीं? t2 यहां तक t2 है, मान लो ये 20 है, ये 14 है, तो कितना समय के लिए उल्टा डायरेक्शन में जा रहा था? 6 सेकंड्स। दैट इज t2 माइनस t1। फॉर ए टाइम t2 माइनस t1 इट वाज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फॉर t1 इट वाज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, तो मान लो कि जब पहला डायरेक्शन में गया उसका डिस्प्लेसमेंट था s1, ठीक है। जब वापस आया तो मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s2।
क्या बता सकते हो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? S1 minus S2. S1 माइनस S2। बस यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, यही चीज मैं समझाना चाहता था। जो आपको समझ में आ गया उसको मैं थोड़ा लिखना चाहता हूं। आगे बढ़ रहे हैं। इसका एरिया माइनस इसका एरिया पॉजिटिव का वेट मैन। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं कि सो हियर displacement of particle in the interval, कौन सा इंटरवल? t lying between 0 to t1 is s1 and that is equal to area a1। चलो हम इस एरिया को a1 कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ particle during return journey, return motion in the interval, time lying between t1 to t2 is s2। कितना है? ये That means वो आगे की तरफ गया S1, वापस आया S2। अगर हम ये एरिया को A2 कहेंगे तो आगे की तरफ कितना गया? A1 डिस्टेंस, एरिया इज द डिस्प्लेसमेंट। उल्टा कितना दूर आया? A2। तो हम कहेंगे समय बढ़ते जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर से घट रहा है। सो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन सा इंटरवल में? in the interval, कौन सा इंटरवल में? पूरा इंटरवल में t लाइन बिटवीन 0 to t2 is टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इज इक्वल टू, हम कहेंगे गया a1 आया a2, इट इज a1 माइनस a2। समझ में आ गया? अगर हम पूछेंगे टोटल डिस्टेंस मूव्ड in the interval, total distance moved in the interval कितना गया? कौन सा इंटरवल? t lying between 0 to t2। ये इंटरवल में टोटल डिस्टेंस कितना गया? that is equal to गया s1 आया s2, तो टोटल डिस्टेंस कितना गया? s1 प्लस s2। डिस्प्लेसमेंट हुआ s1 माइनस s2, डिस्टेंस गया s1 प्लस s2, मतलब ये हो जाएगा a1 प्लस a2। बस ये चीज को आपको समझना है। डायग्राम को ध्यान से देखो और इसको समझने की कोशिश करो। पॉजिटिव एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सा एरिया को नेगेटिव एरिया कहेंगे? टाइम एक्सिस से नीचे रहा नेगेटिव एरिया, ऊपर रहा पॉजिटिव एरिया, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेंगे, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल नाउ। तो किसने पूछा कि सर ये एरिया अंडर द डायग्राम डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है? चलो थोड़ा समझते हैं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, वेलोसिटी ऐसे दिया है, ठीक है। हमें ये जानना है कि t1 से t2 समय के बीच में जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट क्यों प्रेजेंट करता है, ठीक है। पहले हम वेलोसिटी का फंडामेंटल डेफिनेशन को देखते हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी वाज गिवन बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा s बाय डेल्टा t। ध्यान रहे, change in displacement is nothing but the displacement in the interval of delta t seconds। अरे कोई पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा था, ये था उसका डिस्प्लेसमेंट, अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? ये यहां से यहां तक गया। आपको मैं ट्रायंगल लॉ थोड़ा सा बताया था, ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्यों? s1 प्लस डेल्टा s इज इक्वल टू s2। इस समय में ये इंटरवल में जो पार्टिकल यहां से यहां पर गया, इस समय में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है s।
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर को देख के अगर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे क्या मिलेगा? s प्लस s1 इज इक्वल टू s2। थोड़ी थोड़ी याद है कि भूल गए रे बच्चे? याद है। तो इसमें से s क्या हो गया? s इज नथिंग बट s2 माइनस s1। s हो गया s2 माइनस s1, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से ये समय में, that displacement is nothing but the overall change in displacement. The displacement itself is change in displacement. समझ में आ रहा है क्या? एक पर्टिकुलर इंटरवल में डेल्टा टी सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था दैट इज द ओवरऑल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर समझ में आया। अच्छा ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। सो इट इज change in displacement by delta t, where what it is delta s, it is displacement in interval in delta t seconds। हाँ ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा समय के लिए अपना मोशन को कंसीडर करते हैं। कितना समय के लिए? डेल्टा टी सेकेंड के लिए। डेल्टा टी सेकेंड के लिए कंसीडर किए। उतने छोटे से समय में वेलोसिटी बदल गया है, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में बदल गया है। देखो देयर इज ए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, नाउ आई वांट टू नो व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट। ये एरिया कितना है? ठीक है, ये जो छोटा सा एरिया हुआ वो कितना है? उस एरिया को थोड़ा जूम करो, बड़े करके ड्रॉ करो। कैसा दिखेगा? थोड़ा ध्यान से देखो तो ये ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये एरिया, ये लेंथ है डेल्टा टी, है ना? यहाँ पर v1 है, यहाँ पर v2 है। अब एरिया निकालना है, बट आई हैव कंसीडर्ड इट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी सेकेंड्स। अगर मुझे ये पूरा एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? आई विल से इट इज दिस रेक्टेंगुलर एरिया प्लस दिस ट्रायंगुलर एरिया, है कि नहीं? रेक्टेंगुलर एरिया प्लस ट्रायंगुलर एरिया विल गिव यू द टोटल एरिया। ठीक है, लेकिन सोचो कि डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देंगे, 0.01 सेकेंड, क्योंकि इन दिस एक्सप्रेशन डेल्टा टी वाज ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, तो छोटा सा कर लेंगे तो क्या दिखेगा? ओनली रेक्टेंगल। ऊपर वाला छोटा ट्रायंगुलर पीस को खरोच के निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है कि नहीं? वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ दिस इज ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? v। विड्थ क्या दे रहा है? dt। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? v डेल्टा t, है ना? v डेल्टा t हो गया रेक्टेंगल का एरिया। बट व्हाट इज v डेल्टा t? यस, v डेल्टा t हो गया डेल्टा s। मेरे को बोलने दो, तुम ही बोलोगे तो फिर तो तुम्हारे घर में चले जाएंगे फीस देने के लिए। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, you listen and think, don't tell. So what you find here, v delta t is equal to delta s। तो ये छोटा सा एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। I can consider the total area as combination of number of छोटा छोटा एरिया। सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ दिए, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मिल गए, तो क्या मिलेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। So the total area gives you the total displacement in the interval t1 to t2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में हम देखना चाहते हैं स्पीड टाइम डायग्राम। आप जानते हो स्पीड क्या है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं? स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हरदम पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी अगर मैं कहूं कि कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, सपोज हम कहेंगे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी डायग्राम ऐसा है। वेलोसिटी यहां पर दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बता सकते हो इस समय में स्पीड कितना है? अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। तो इस समय में स्पीड कितना होगा? स्पीड भी होगा 4, नहीं? तो स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी होता है वही स्पीड होता है। वेलोसिटी के पास एक्स्ट्रा क्या होता है? स्पीड के साथ साथ एक डायरेक्शन।
हम तो जो दिखा रहे हैं वैल्यू जो क्या है वो तो स्पीड है ना। अच्छा, सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है। चलो इसका स्पीड डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट फिगर करता हूँ। ये हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम मैं इसका स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं। तो वेलोसिटी पहले इतना था तो स्पीड भी तो उतना ही था, वेलोसिटी बढ़ रहा था स्पीड भी बढ़ रहा था, वेलोसिटी फिर घटने लगा स्पीड भी घटने लगा, वेलोसिटी हो गया 0 स्पीड हो गया 0, वेलोसिटी बन गया नेगेटिव, स्पीड नहीं हो सकता नेगेटिव, स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा फिर से पॉजिटिव, फिर से स्पीड बढ़ने लगा, the diagram goes like this, फिर से वेलोसिटी 0 हो गया, स्पीड ऐसे हो गया। So what is this? This is speed and this is time. Is that clear? ये हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम और ये हो गया स्पीड टाइम डायग्राम। अगर ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, इसमें क्या मिलता है एरिया, डिस्टेंस, मूव डिस A1 प्लस A2, डिस्प्लेसमेंट इज A1 माइनस A2। देखो समझ में आया सबको, क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं?